हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, सुबह सुबह चाय नाश्ता कर लिया था और चाय नाश्ता करने के बाद मैंने नहा धो लिया था। तुरंत सारे काम कर लिए थे क्योंकि आजकल सर्दियां बढ़ गई ना, तो अगर तुरंत ना करो तो फिर करने का मन भी नहीं करता। और आज बच्चों के स्कूल में थी क्रिसमस की पार्टी है, तो इसलिए सुबह बच्चों को भी नहीं उठाना पड़ा, अपने आप ही उठ गए। वैसे तो उठाना पड़ता है तासु को, लेकिन आज आराम से उठ गया बिना कहे हुए। तो और अब चूंकि आज क्रिसमस पार्टी है तो हो सकता है अब छुट्टियां बढ़ जाएं, मतलब सर्दियों की छुट्टियां पड़ जाएं या ना भी पड़े। अभी कुछ पता नहीं है, पर जब आएंगे स्कूल से तब ये पता चलेगा। वैसे ठंडी तो पड़ रही है बट इतनी भी नहीं है अभी कि स्कूल बंद हो, क्योंकि उधर फिर जनवरी में ना ज़्यादा पड़ती है और फिर जनवरी फिर छुट्टियां बढ़ जाती हैं सर्दियों की, तो फिर काफ़ी टाइम चला जाता है ऐसे ही। और फिर फरवरी में एग्ज़ाम आ जाते हैं फाइनल, पर देखो क्या होता है। और वैसे भी घर पे रहेंगे तो शैतानी ही करेगा। तासु तो हमारा बहुत शैतानी करता है और ऐसे कम से कम स्कूल चला जाता है तो शांति रहती है, और वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो सीखते ही होंगे। घर पे तो बोलते रहो तो बुक ही नहीं उठाता, अभी मम्मी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, जो भी होगा। पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती, वो हो सकता है तासु की पढ़ जाए, तानी की कुछ दिन क्लासेस चलें, क्योंकि तानी कह रही थी सर मम्मी मेरी चलेंगी, पर देखो अभी आज पता चलेगा। और दोस्तों, मैंने किचन वगैरह साफ कर ली थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आजकल कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, घर में कपड़े ही कपड़े हैं। मशीन लगाओ उसके बाद भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मतलब एक दिन के कपड़े 2 दिन लगते हैं सूखने में। बाहर फैले हैं, मशीन में पड़े हैं और कुछ अभी धुलने के लिए हैं, और आज फिर यूनिफॉर्म वगैरह हो जाएंगी। तो कपड़ों की दिक्कत सर्दियों में बहुत हो जाती है अगर धूप अच्छे से नहीं निकलती है तो। पर करना तो पड़ता ही है, किसी ना किसी तरह से डेली जो पहनने वाले होते हैं उनको तो सुखाना ही पड़ता है। और धूप आती भी है एक्चुअली तो बरामदे में बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, या तो फिर छत में जाओ डालने। अब छत में डालने जाने का ही चक्कर है कि लेने जाओ डालने जाओ, तो इसलिए। पर कोई नहीं, और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन। आज एकदम से धूप नहीं निकली है, पता है, पूरा एकदम जैसे सुबह होती है ना, मॉर्निंग सुबह का 5 बजे वैसा ही टाइम है। और क्योंकि मौसम अगर धूप होती है ना तो देखने में थोड़ा दिन अच्छा लगता है, अगर मौसम ऐसा होता है तो दिन देखने में भी थोड़ा अजीब से लगता है पता नहीं कैसा है पूरा दिन। शरीर अपने आप एक्टिव नहीं रहता। पर मौसम जैसा भी है आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, और मुझे भी बच्चों को लेने जाना है तो मैं भी जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ क्योंकि, और देखो छुट्टियां बढ़ती हैं कि नहीं, होती हैं कि नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया स्कूल से। क्या होता है, शायद छुट्टी के बाद मैसेज आए। वैसे तो ठीक है, इसलिए ना कि बच्चे भी घर में भी कौन सा कंबल में बैठते हैं, वैसे भी घर में भी शैतानी करनी, वहाँ पे भी करनी। इससे अच्छा स्कूल में कुछ ना कुछ सीखेंगे ही जाके। अब देखो क्या होता है, क्योंकि अब 25 दिसंबर से वैसे भी सर्दी थोड़ी ज़्यादा पड़ने लगती है, फिर उधर 15, कम से कम 15 जनवरी 20 जनवरी तक रहती है। तो अब इतनी लंबी छुट्टी तो हो नहीं सकती, तब इधर ज़्यादा पड़ती है कि उधर ज़्यादा पड़ती है। दूसरी चीज़, अब कोरोना फिर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर से सख्त नियम लागू हो गए हैं कोरोना के लिए। अब विदाउट मास्क नहीं निकल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो ऐसे ही लगाते थे, आप लोग भी लगाइए, अगर नहीं लगाते तो। चलते हैं, बच्चों को लेके आती हूँ मैं। अब मैं बच्चों को लेने स्कूल आई हुई हूँ, और आप देख सकते हो कि इस रोड पे ना हमेशा ट्रैफिक रहता ही रहता है बहुत ज़्यादा। और अब धूप मतलब है नहीं, बादल बादल से हैं और हल्की धुंध सी लग रही है। और ठंडक हवा की वजह से ठंडक भी रहती है, हवा चलती है ना काफ़ी, तो ठंडक भी रहती है। और इस टाइम स्कूल, सारे स्कूलों की छुट्टियां लगभग सेम टाइम होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और वैसे भी दिल्ली और मुंबई का ट्रैफिक तो अपने आप में अलग ही होता है। आज क्रिसमस की वजह से स्कूल पूरा सजा हुआ है क्रिसमस के रंग में।
सब लोग फ़ोटो क्लिक करने में लगे हुए थे और बच्चे सब सेंटा की ड्रेस में थे, अच्छे लग रहे थे। छोटे बच्चों की थी, बड़े बच्चों को तो नहीं बुलाते, उनको यूनिफॉर्म में ही आना था, छोटे बच्चों को केवल आना था कैप वगैरह लगा के। और बच्चे कितना भी खेल के आए, लेकिन जाते जाते 1 मिनट मम्मी थोड़ी देर, बस 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा खेल लूँ। और अब हम आ गए थे घर और ये तासू अपने काम में लग गया। आजकल उसको साइकिल चलाने का शौक चढ़ा है, बिस्किट्स का भूत उतर गया उसका। और अब हो चुकी है शाम और हम जा रहे हैं तानी को गिफ्ट दिलाने, क्योंकि आज तानी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। तो वही मैंने सोचा दिला लाती हूँ, जो पसंद आएगा तो वही लेने जा रहे हैं। तो हम पहुँच चुके हैं शॉप में और तानी देख रही है कि क्या लूँ। तो हमें कुछ स्प्रे पसंद आए थे तो वही ले लिए। इसके बाद तासू आया, उसको अपनी शॉप में कुछ लेना था और लेना क्या था, मम्मी टिक टैक दिला दो। तो टिक टैक चाहिए मुझे, टिक टैक। तो मैंने कहा चलो ले लो। तो वही लेने के लिए वो अंदर गया था और पता नहीं क्यों उल्टा निकाल रहा था तो निकल ही नहीं रहा था। और ये जो शनि का तेल मांगने नहीं आते, मतलब शनि देवता के नाम पे लेते हैं, तो वही अंकल आए हुए थे दुकान में आज। और ये तानी अपना गिफ्ट ले आई थी, उसमें नेम स्लिप उसने नहीं लगाई थी गिफ्ट में, तो उसने सेल्फ बना के अपना लगा दी है। और तासू आके लग गए अपने कंप्यूटर में। और ये मैं बना रही थी चाय, क्योंकि सुनील ने फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तो चाय बना लो, फिर मैं तानी को छोड़ने चला जाऊँगा उसकी फ्रेंड के घर। तो हम सुनील और तासू पियेंगे चाय। तासू थोड़ी बहुत पी लेता है कभी कभी, तो कह रहा था मैं भी पीऊँगा मम्मी। तो सुनील आ चुके थे अब। और ये तानी को छोड़ दिए हैं उसकी फ्रेंड के यहाँ, जिसका बर्थडे था दिया का। तो सारी फ्रेंड्स थी तो अपना बातों में लगे हैं। बातें कम, आजकल तो बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा रहते हैं। और इसके बाद सब गिफ्ट खोल खोल के देख रहे थे कि किसने क्या दिया है। मतलब देने के बाद तुरंत देख भी लिया इन लोगों ने कि क्या दिया है किसने। ये लड़की थी दिया, जिसका बर्थडे था, जो गिटार बजा रही है। और अब तानी बर्थडे से वापस आ चुकी हैं और अपना रिटर्न गिफ्ट खोलने के लिए बेताब हैं। और चूँकि सर्दियाँ हैं ना, तो इस वजह से जल्दी बुला लिया था और जल्दी आ भी गई थी, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और सर्दियाँ थी तो फिर ये था कि जल्दी आ जाना और जल्दी चले जाएंगे। तानी से ज़्यादा तासू बेचैन है गिफ्ट देखने के लिए कि रिटर्न गिफ्ट में क्या मिला। तो उसको फिर से कप मिला हुआ है और इसके पहले भी कप मिला था, तो तासू उसको निकाल के ला रहा है। और मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। तो आज मैंने बनाया था इडली सांभर चटनी। तासू का मन था कि मम्मी बना देना, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। तानी तो खाएगी नहीं कि आज,
क्योंकि अपनी फ्रेंड के यहाँ से खा के आई है, तो हम ही तीनों लोग खाएंगे। तो इडली के बीच में आलू भर के भी बनाते हैं ना, प्लेन भी बनाते हैं, आलू भर के भी बनाते हैं। तो मैंने कुछ प्लेन बनाई हैं, कुछ आलू भर के बनाई हैं। जिसको जो खानी होगी वो खा लेगा। तो मुझे तो दोनों तरह से अच्छी लगती हैं, प्लेन भी अच्छी लगती हैं और भर के भी अच्छी लगती हैं। तो आलू की मैं छोटी छोटी टिक्की बना ले रही हूँ। तो जब उसमें सांचे में डालूंगी तो पहले चावल का वो डाल देंगे पेस्ट, फिर आलू की टिक्की डाल देंगे, फिर ऊपर से पेस्ट डाल देंगे। फिर जब पकती है ना तो खाने में अच्छी लगती है। आप सूखी ऐसे ही खा सकते हो, सांभर के साथ खा सकते हो, या फ्राई करके खा सकते हो आप। तो अब मैं नीचे लगा देती हूँ ऑयल। तो मैं लगा रही हूँ रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड में ना कलर नहीं आता। अगर सरसों का ऑयल लगाओ आप तो नीचे फिर येलो येलो सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही थी। और मैं इसमें पेस्ट डाल दूँगी और रख दूँगी। और गरम गरम खाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सर्दियों में ठंडी हो जाती हैं तो कम मज़ा आता है। आजकल खाना ठंडा भी बड़ी जल्दी हो जाता है। गर्मियों में ठंडा करो तब भी नहीं होता, और सर्दियों में ना करो तब भी हो जाता है। तो मैंने सारे उसमें रख दिया है, डाल दिया है पेस्ट। और मैं इसको कुकर में रख देती हूँ तो पक जाएंगी। और इनको बनाते समय कुकर में सीटी नहीं लगाते, तो मैंने भी सीटी नहीं लगाई है। और अब मैं शुरू में थोड़ा तेज़ कर दूँगी ताकि कुकर जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद सिम कर दूँगी और 10 मिनट 15 मिनट में अच्छे से पक जाती हैं। और ये थी चटनी टमाटर और प्याज की। तो मैं चटनी तब तक पीस लूँगी जब तक वो पकेंगी। और टमाटर प्याज लहसुन अदरक मिर्ची, और मिर्ची ना लाल मिर्ची डालते हैं सूखी। तो उसको हल्का सा पका लेते हैं पहले कढ़ाई में, फिर पीसते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और पीसते समय ना उसमें हल्की सी चीनी मिला दो तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये तानी तासु दोनों को बहुत पसंद है। इस तरह की चटनी चाहे इडली बनाओ या डोसा बनाओ तो उसके साथ ही लोग बहुत खाते हैं, तो मुझे बनानी पड़ती है। और अब मैं बर्तन खाली करके रख लूँगी जिससे कि जगह हो जाए। किचन में बहुत सामान फैला है और ये बड़े बड़े बर्तन है, कढ़ाई वगैरह तो और ज़्यादा जगह घेर रखे हैं। तो मैं सारे बड़े बर्तन हटा दूँगी, जो सामान जिसमें रखना है उसमें रख लूँगी।
और अब मेरी इडली पक गई थी और मैं आपको दिखाती हूँ जो आलू वाली बनाई थी ना, आलू ऐसे आती है जो अच्छी लगती है। और सांभर भी मेरी बन गई थी और सांभर चटनी इडली ये मैंने तासू के लिए थाली लगा दी है, तब तासू खाएगा गरम गरम। और अब हम लोग खा चुके थे। खाने के बाद अब मैं बच्चों को थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही तो अदरक का जूस निकाल रही थी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग एंजॉय करिए और मैं बोलती हूँ आपको बाय, टेक केयर।